गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। जो भी आप करंट अफेयर्स सीखते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस और ऑनलाइनर हम करते हैं, क्यूज करते हैं, वो सारी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशंस में, यूपी पीजीटी में, जीडीसी में, जीआईसी में, एनडीए में, यूपी पीसीएस में पूछी जाती हैं। तो आज का जो पहला न्यूज है वो है निहोन हिंडांक्यो संगठन को 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम लोगों ने पिछले 1 वीक में डिफरेंट सब्जेक्ट में, चूँकि 7 पार्ट होते हैं नोबेल प्राइज़ के, 7 एरियाज होते हैं एक्चुअली में, तो हमने फिजिक्स में देख लिया है, हमने केमिस्ट्री में देख लिया है, हमने मेडिकल साइंस में देख लिया, हमने लिटरेचर में देख लिया, हमने इकोनॉमिक्स में देख लिया है। और ये है हमारा जो पीस का नोबेल प्राइज़ मिलता है वो एक संगठन को गया है 2024 का, जो जापानी संगठन जिसका नाम है निहोन हिंडांक्यो, जो हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम हमलों से बचे लोगों का संगठन है, हिबाकुशा। ये संगठन परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की दिशा में कार्य करता है और परमाणु हथियारों के उपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हिबाकुशा की कहानियों को साझा करता है। हिबाकुशा ने अपनी व्यक्तिगत कहानियों के माध्यम से परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति से दुनिया को अवगत कराया है और निरस्त्रीकरण की वकालत की है। ये न्यूज इस नाते इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से मिडिल ईस्ट बहुत ही अनस्टेबल है। पहले रशिया का यूक्रेन के साथ यूरोप में आप युद्ध देख रहे थे, इधर से इजराइल का अटैक, इजराइल का युद्ध ईरान के बीच में और जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, तो इस वजह से पूरी दुनिया प्रभावित है युद्ध से। और एक्चुअली में जो भी जेन्युइन ह्यूमन बीइंग है वो कोई पसंद नहीं करता इस बात को कि अटैक हो किसी भी तरीके का। और एटॉमिक बम की जो विध्वंसक परिणाम हैं, जो उससे अवगत हैं, वो तो सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसा हो, क्योंकि ये जो संगठन में काम करने वाले लोग हैं ये उस परिणाम से भुगते हुए लोग हैं। इस नाते उसकी जो एक्चुअली में विभीषिका है उसे भली बात समझते हैं। इस नाते पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट करते हैं, वकालत करते हैं कि जो परमाणु बम है या परमाणु के जो हथियार हैं वो ना बनाया जाए, अगर किसी ने बना लिया है तो उसे न्यूट्रल किया जाए। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन वियंतियाने लाओस में शुरू हुआ है। 9 अक्टूबर को लाओस के वियंतियाने में 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई है, जिसका विषय है आसियाना कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना था। लाओस के राष्ट्रपति थोंगलाउन सिसोउलिथ ने सदस्य देशों को शांति, स्थिरता और सतत विकास की आवश्यकता पर बल दिया है, जबकि लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफानाडोन ने 9 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है जो आसियान समुदाय विजन 2045 के साथ संरेखित हैं। डिजी लॉकर ने सरकारी सेवाओं तथा निर्बाध पहुंच के लिए उमंग ऐप के साथ साझेदारी की है। डिजी लॉकर एक ऐप है, हम सब लोग जानते हैं, उसमें हम अपनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, उससे अपनी मार्कशीट को रख सकते हैं, आधार कार्ड को, बहुत सारे जो भी आपके पास ज़रूरी दस्तावेज हैं उनको ऑनलाइन मोड में कलेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है डिजी लॉकर, है ना। आप माई भारत पोर्टल पर भी लॉगिन करके अपना डिजी लॉकर अकाउंट बना सकते हैं। डिजी लॉकर को उमंग ऐप के साथ एकीकृत किया गया है और उमंग ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सरकारी सेवाओं का प्रबंधन करना आसान हो गया है। यह साझेदारी भारत के डिजिटल गवर्नेंस प्रयासों को मजबूत करती है और नागरिकों की सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाती है। डिजी लॉकर एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जो दस्तावेजों के भंडारण और सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से जारी किए गए दस्तावेज कानूनी रूप से भौतिक दस्तावेजों के बराबर माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजियाज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने जूड गोम्स को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। एजियाज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने जूड गोम्स को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, जिसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI में मंजूरी प्राप्त हो गई है। गोम्स के पास 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें उन्होंने बीमा और बैंकिंग उद्योगों में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कई वरिष्ठ पदों पर काम किया है। गोम्स का करियर फिलीपींस में मनु लाइफ चाइना बैंक के CEO और हाल ही में श्रीलंका में यूनियन इंश्योरेंस PLC के CEO के रूप में कार्य करने से लेकर कई महत्वपूर्ण पदों पर रहा है। अगली न्यूज है शासन को लोगों के करीब ले जाना। असम ने अनूठी सह जिला
पहल शुरू की है, सह जिला पहल। असम सरकार ने सिविल उपविभाजनों की मौजूदा प्रणाली को खत्म करते हुए सह जिला की नई अवधारणा की शुरुआत की है, जिसमें सह जिला आयुक्तों को जिला आयुक्तों की समान शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। ये पहल देश में अपनी तरह की पहली है और इसका उद्देश्य प्रशासन को अधिक विकेंद्रीकृत और नागरिकों के करीब लाना है। जो भी यूपीपीसीएस से सिलेक्टेड लोग हैं वो चाह रहे होंगे कि हर स्टेट में ऐसा आ जाए। इससे प्रशासनिक चुनौतियों को सुलझाने में मदद मिलेगी और शासन को अधिक कुशल बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने बताया कि ये पहल न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के तहत लागू की जा रही है। मास्टर कार्ड ने भारत में किसानों के बीच डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एडीएम के साथ साझेदारी की। भारत में एडीएम मतलब आर्चर डेनियल मिडलैंड कंपनी, एडीएम का मतलब है आर्चर डेनियल मिडलैंड कंपनी ने किसानों के उत्पादक संगठनों एफपीओ और किसान भागीदारों के डिजिटलीकरण को बेहतर बनाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ सहयोग की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य छोटे किसानों से एडीएम की सीधी सोर्सिंग को बढ़ावा देना है। एडीएम मौजूदा फार्म पास कार्यक्रमों का उपयोग करते हुए अधिक एफपीओ को अपने तिलहन सोर्सिंग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। विश्व गठिया दिवस एक बड़ी गंभीर बीमारी है, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। मैक्सिमम लोगों में होता है ये, जनरली जब ये हो जाता है तो लोग प्रोटीन खाने से बोलते हैं, मना करते हैं, क्योंकि इसमें किडनी का फंक्शन होता है। विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य गठिया और मस्कुलोस्केलेटल रोगों आरएमडीएस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम लोगों को इन रोगों के लक्षणों, निवारक उपायों और उपचार के विकल्पों के बारे में शिक्षित करता है। WAD का उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों के लिए बेहतर उपचार विकल्पों और समर्थन के अवसर प्रदान करना है, जिससे उनकी आवाज़ को सुना जा सके। गठिया एक सूजन वाला संयुक्त विकार है जो जोड़ों के आसपास के ऊतकों को प्रभावित करता है, जिससे दर्द और अकड़न रहती है। स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 2024 13 अक्टूबर को मेटास्टैटिक स्तन कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जो स्तन कैंसर के मरीजों की चुनौतियों और समाज की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। मेटास्टैटिक कैंसर का अर्थ है कि प्रारंभिक स्तन कैंसर अब अन्य अंगों में फैल चुका है, जिससे चरण 4 का कैंसर माना जाता है। इस स्तर पर केवल लक्षणों और दुष्प्रभावों का इलाज संभव है। मेटास्टैटिक स्तन कैंसर का कोई निश्चित इलाज नहीं है, लेकिन सर्जरी, कीमोथेरेपी और नई दवाओं के नैदानिक परीक्षण जैसे उपचार जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि जब भी आप पढ़िए तो उससे क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन को बार बार करिए। मैं फिर से कहता हूँ, कम पढ़िए, इम्पॉर्टेंट पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए। जैसे जब आप एग्जाम में जाएं तो इम्पॉर्टेंट डेटा आपके दिमाग में रहे। आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो वो आपके पास रिकैप नहीं रहेगा, आपके पास रिस्टोर नहीं रहेगा, क्योंकि जो मेमोराइजिंग है, किसी चीज़ को याद करना, वह एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और जो फॉरगेटिंग है, भूलना, वह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऐसा थर्मोडायनेमिक्स कहती है। किस राज्य में आयुध पूजा मनाई जाती है? तो राज्य क्या है? तमिलनाडु। आयुध मतलब हथियार होता है जनरली, लेकिन यहाँ पे देखते इसकी मीनिंग क्या है। तमिलनाडु में आज आयुध पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें लोग अपने घरों और दफ्तरों में औजारों और उपकरणों की पूजा करते हैं। इस विशेष दिन पर सफाई, सजावट और पूजा का महत्व है। लोग अपनी किताबों और वाहनों की भी पूजा करते हैं और अपने औजारों पर तिलक लगाते हुए उन पर माला चढ़ाते हैं। ये पूजा नवरात्रि के 9वें दिन होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण अवसर है। कंपनियों में मालिक कर्मचारियों को उत्साहित करने के लिए मिठाई, मुरमुरे और कुछ फलों के साथ साथ घरेलू उपहार बांटते हैं। जेसोरेश्वरी मंदिर हाल ही में खबरों में रहा है। ये किस देश में स्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के बारे में न्यूज आएगी, क्योंकि बांग्लादेश में अभी आपने देखा एक बड़ी सी क्रांति हुई है। तो बांग्लादेश से रिलेटेड जितने न्यूज हैं प्लीज़ आप लोग पढ़ के जाइएगा। बांग्लादेश के सतखीरा जिले के जसोरेश्वरी काली मंदिर में 10 अक्टूबर 2024 को चोरी की एक बड़ी घटना हुई है। यहाँ मां काली की मूर्ति पर सुशोभित चांदी का मुकुट चोरी हो गया है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट किया था। मंदिर के पुजारी दिलीप मुखर्जी ने पूजा समाप्त करके जब मंदिर के पट बंद किए, तब साफ सफाई के दौरान मुकुट गायब मिला। पुलिस जब CCTV फुटेज की जाँच कर रही है, लेकिन चोर की पहचान नहीं हो पाई है। ये चोरी दुर्गा पूजा के समय हुई, इसलिए स्थानीय हिंदू समाज में रोष है। हाल ही में हुई बोर्ड मीटिंग के बाद टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा। नवल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो रतन टाटा के निधन के बाद की गई नियुक्ति है। नोएल जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, पहले से ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के प्रमुख
ट्रस्टी रहे हैं। उनकी नियुक्ति के साथ वो उन ट्रस्टों का नेतृत्व करेंगे जो टाटा सन्स में नियंत्रक हिस्सेदारी रखते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि टाटा समूह का जो संस्थागतकरण मजबूत है और नोएल की नियुक्ति के बाद व्यवसाय में ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, बार बार हम इसी न्यूज़ को बार बार पढ़ रहे हैं जिससे आपको ज़्यादा जल्दी याद हो जाए, वो है हांगकांग, दक्षिण कोरिया की। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। ये क्या है? बथुकम्मा तेलंगाना का एक प्राचीन लोक पर्व है जिसे केसीआर सरकार ने राजकीय त्यौहार का दर्जा दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना का राजकीय त्यौहार, तो आपका क्या है? बथुकम्मा। ये पर्व भादों की अमावस्या से शुरू होकर नवरात्रि की अष्टमी तक चलता है और इसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है। महिलाएं गाय के गोबर से गोपुरम बनाती हैं और फूलों से सजाती हैं, जबकि विभिन्न पकवान बनाकर पूजा की जाती है। अंतिम दिन बथुकम्मा को जल में विसर्जित किया जाता है। इसका अर्थ है देवी माँ जिंदा हैं और इसे देवी महागौरी की पूजा के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस टैंक का नया संस्करण किया गया है? तो वो टैंक का नाम है T-90 भीष्म। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय थल सेना ने T-90 भीष्म टैंक का नया संस्करण तैयार किया है। ये टैंक जो 2003 से सेना में है, अपनी मारक क्षमता, गति और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। नए संस्करण को और अधिक शक्तिशाली और घातक बनाया गया है। थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में इसे नए टैंक को सेना में शामिल किया है। इसे दिल्ली छावनी की 505 आर्मी बेस वर्कशॉप में विकसित किया गया है। मिसाइल कम एमुनेशन वार्ज LSAM 12 यार्ड 80 का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो उस कंपनी का नाम है सेकोन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम का कौन सा खिलाड़ी एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लिन युनजू से हार गया है? तो वो है शरत कमल। गेम और फिल्म फेयर अवार्ड, जितने भी पद्मश्री हैं, बुक्स के जितने अवार्ड हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम को चीनी ताइपे से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। ये हार भारतीय टीम की चुनौतीपूर्ण यात्रा का समापन करती है, जबकि भारतीय महिला टीम ने भी इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, जो 1972 से शुरू होने के बाद शीर्ष श्रेणी से भारत का पहला पदक है। अब आते हैं ऑनलाइनर क्वेश्चन में। किस राज्य में आयुध पूजा बनाई जाती है? तो तमिलनाडु में। जेसोरेश्वरी मंदिर हाल ही में खबरों में रहा, जहाँ चोरी हो गई थी मुकुट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर अर्पित किया था। बांग्लादेश। हाल ही में हुई बोर्ड मीटिंग के बाद टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। 2024 का साहित्य का पुरस्कार हांगकांग को मिला है। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में, जो वहाँ का राजकीय त्यौहार अब बना दिया गया है। भारतीय सेना द्वारा हाल में किस टैंक का नया संस्करण तैयार किया गया? तो T-90 भीष्म। मिसाइल कम एमुनेशंस वाज LSAM 12 R80 का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो सेकोन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम का कौन सा खिलाड़ी एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लिन युनजू से हार गया? तो शरत कमल। रोजगार क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय नौकरी प्लेसमेंट में सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश किस राज्य के कौशल विकास कार्यक्रम को अपनाने की योजना बना रहा है? कर्नाटक। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और प्रौद्योगिकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो IIT दिल्ली है। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत मेहनत से न्यूज इकट्ठा किए जाते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे खुद भी पढ़िए। और इसका पैटर्न ऐसा है कि पहले हम न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, फिर उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑनलाइनर है। तो एक न्यूज़ 3 बार हो जाता है। अगर आप रोज़ आधा घंटा देते हैं और अगर आपने आधा घंटा दिया, 6 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, तो ये मान के चलिए पूरे साल की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपका कवर हो जाएगा इसमें। जैसे अगर आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के 50% क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपके उसमें से 45 या 42% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इस नाते प्लीज़ इसे खुद भी देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने नियर डियर में जो भी आपके दोस्त हैं उन तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।